साथियों सबको मेरा जय हिंद। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट्स और मेजरमेंट, है ना। लगभग ये हर ऑल इंडिया का कोई सा भी एग्जाम ले लो 100% आता है। और लगभग CTT, MPTAT, UTAT और वर्ग 3 में अभी लगभग सिलेबस के अनुसार मैंने निकाला है तो 100% ही इसमें क्वेश्चन बनता है। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि यार 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर, सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये बड़ी बहुत अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीज़ें एक एक समझ में जाएगी। जितना भी कंफ्यूजन है आपको पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो हम देर ना करते शुरुआत करते हैं दोस्तों। यूनिट्स और मेजरमेंट, है ना। तो सबसे पहले आता है कितने किलोमीटर में क्या होता है, सब चीज़ आती है। तो हम सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक ये ट्रिक है, ट्रिक की समझिए, है ना। एक्स, ये चीज एक्स है तो एक्स में क्या होता है दोस्तों, इसको ग्राम भी कहते हैं, कभी मीटर भी मान लेते हैं और लीटर भी मान लेते हैं। तो तीनों चीज अलग अलग चीजों में करेंगे, अलग अलग चीज रख सकते हैं, लेकिन ये एक समान है। ग्राम भी वही होता है, मीटर भी वही होता है, लीटर भी वही होता है, मतलब नाम अलग अलग चीजें जो रहती है उसमें कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा हमारा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे छोटी इकाई रहती है वो हमारी क्या है, मिलीग्राम। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है हमारी, किलोग्राम। तो मिलीग्राम, ठीक है, फिर सेंटीग्राम और डेसीग्राम, ठीक है। यहाँ से हम चलेंगे, मेन चीज है ग्राम। पहली चीज हम मान रहे हैं ग्राम मान लेते कोई सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे चलेंगे तो डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और इधर से बढ़ते क्रम में चलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम और किलोग्राम। ये चीज आपको याद रखना, इसकी भी आप टिक रख लो अगर आपको मालूम नहीं पड़ेगी। ये चीज बहुत जरूरी है। क्या है, MCD, है ना। एक सूत्र है MC, MCD और DHK, ये याद रख सकते हो आप। क्या है, MCD और उसके बाद में क्या है, DHK, ये चीज है ना। ध्वनि, इसको ध्वनि याद सकते हो, ध्वनि, ठीक है। और इसको MCD, ये चीज इसी ट्रिक्स के माध्यम से, और ये मेन चीज है। तो यहाँ पे अब एक और चीज ये होती है, क्या होता है, इसके आगे बाद में बताऊंगा, बस यहाँ तक किलोग्राम में आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें अगर हम चलेंगे, क्या चलेंगे, छोटी से बड़ी की ओर चलेंगे तो क्या होगा, डिवाइडेड। और बड़ी से छोटी की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, गुणा होगा, ठीक है। तो हर चीज का मान अगर हम चलेंगे तो 10 होता है। अगर इधर हम बढ़ेंगे तो 10 जितने भी संख्या होगी, 1 0 2 0 बढ़ती जाएगी, और इधर चलेंगे तो ये भी बढ़ती जाएगी, है ना। लेकिन ध्यान ये रखना है कि छोटी सी बड़ी की अगर इधर से यहाँ से चलेंगे हम, ये चीज मान लो, तो इसके इधर चलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा और इधर चलेंगे तो डिवाइडेड होगा। इस चीज का ध्यान रखना हमें, ठीक है। आया समझ में। अब एक प्रश्न देखते हैं हम, क्या बोल रहा है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। सारी चीज, इसको अगर यहाँ लीटर भी हो सकता है। पहले चीज देखो, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। ग्राम कहां पर, ये चीज मेन पॉइंट है हमारा, है ना। तो इस मेन पॉइंट को हमेशा छोड़ देते हैं। क्या बोल रहा है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, ग्राम का है यहाँ, तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो ठीक है, हम गिनते हैं, इस पहली चीज को छोड़ देंगे। 1 2 3 मिलीग्राम यहाँ है, तो कितने जीरो हो जाएंगे दोस्तों, कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, बराबर कितने हो जाएंगे, 1 3 जीरो लग रहे, क्या चल रहा है मेरे, 3 जीरो। तो यहाँ से अपन माइनस में चल रहे ना, किधर, बड़ी से छोटी की तरफ चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 0 2 0 3 0, तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम हो रहे, तो 1000 ग्राम हो रहे। लेकिन यहाँ होगा मीटर होता तो बोलता है 1 मीटर में कितने मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो वही का वही आंसर आ जाता है, 1000 मिलीग्राम, 1000 मीटर, ठीक है। ये बस अंतर, इनका नाम चेंज होता है। 1 लीटर में पूछ लेगा, 1 लीटर में कितने मिलीग्राम लीटर होता है, तो क्या हो जाएगा, वापस वही का वही चेंज हो जाएगा, कितने, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1 हेक्टाग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम होता है, ठीक है। क्या बोला, 1 हेक्टाग्राम, है ना। हेक्टाग्राम का है 1 हेक्टाग्राम, 1 हेक्टाग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम होता है, कितना, 1 हेक्टा बराबर कितने सेंटीग्राम होता है। तो हेक्टाग्राम का है पहले, तो ये हेक्टाग्राम, ये जो बताया ना, ये एम से मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम और डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम, ठीक है। तो पूछ रहा प्रश्न में 1 हेक्टाग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम होता है। तो हेक्टा कहाँ है, ये रहा, है ना, हेक्टाग्राम। 1 हेक्टाग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम होता है, कितने सेंटीग्राम होता है ना।
तो सेंटीग्राम कहाँ पर आएगा अपना, ये सेंटीग्राम है ना, सेंटीग्राम। तो हेक्टा पहले यहाँ पे है ना। अब इस हेक्टा को देखेंगे हम, ये हेक्टा दिख रहा है, इस हेक्टा को छोड़ने के बाद हम गिनती करेंगे 1 2 3 4, कितना हो जाएगा ये, कितना हो रहा है 4। तो कितनी जीरो लग जाएगी हमारी यहाँ पे, लग जाएगी अपनी टोटल कुल मिला के 1 2 2 3 4, ठीक है। ये कितनी हो गई हमारी 4 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10,000 हेक्टाग्राम सेंटीग्राम के बराबर होता है। 1 हेक्टाग्राम बराबर कितने होगा 10,000 सेंटीग्राम के बराबर होगा, ठीक है। आया समझ में। अब प्रश्न तीसरा देखते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते। अगला क्या है तीसरा सवाल है, 1 सेंटीलीटर बराबर कितना डेका लीटर होता है। अब सेंटीलीटर का है भाई, है ना, ये सेंटीलीटर है। अब सेंटीलीटर से बात कर रहा है तो कितने डेकालीटर, तो सेंटीलीटर को छोड़ देंगे, फिर डेकालीटर कहाँ पर है अपना, ये डेकालीटर, ये यहाँ पे ये डेकालीटर, ठीक है, ये डेकालीटर है यहाँ से। तो सेंटीलीटर से देखेंगे 1 2 3, कितने रहे 3 जीरो, कितने जीरो आ रहे हैं यहाँ पे से 3 जीरो, कितने जीरो 1 2 3 जीरो आ रहे ना। इधर से अपन चल रहे हैं यहाँ से हेक्टालीटर से, एक कौन सा था क्या, 1 सेंटीलीटर बराबर कितने डेकालीटर होते हैं। तो सेंटीलीटर कहाँ पर है, ये रहा। इस सेंटीलीटर को छोड़ेंगे तो डेकालीटर 1 2 3 जीरो लिख लिया अपन ने। अब लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि क्या बोल रहा था अपन, यहाँ से बोल रहे थे हम कि जो चीज़ है क्या होता है, बड़ी से अगर हम क्या चलेंगे, छोटी से बड़ी की तरफ चलेंगे तो क्या होगा डिवाइडेड, छोटी से चलेंगे बड़े की तरफ होंगे डिवाइडेड, तो क्या हो जाएगा यहाँ बटे, कितना बटे जाएगा यहाँ पर 1, है ना। तो इसका 1 बटे अगर हम लेंगे, ठीक है, ये सॉरी हाँ, ये 1000 नीचे चला जाएगा। तो क्या प्रश्न बनेगा, उत्तर आंसर क्या है 1 बटे 1000, है ना। लेकिन इसको अगर ये पॉइंट में ले लो, इसका आंसर यह भी आ सकता है, या अगर अपन इसको डिवाइडेड में लेंगे तो क्या जाएगा 0.001 आंसर, ठीक है। आया समझ में, है ना। अब अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं। अब ग्राम का है, अब क्या पूछ रहे 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम। अब पहले किलोग्राम की बात करा है तो किलोग्राम पे चलते, किलोग्राम यहाँ पर है, तो किलोग्राम में क्या बोल रहा है कितने सेंटीग्राम होता है। तो 2 को 2 दूनी 4, 5 जीरो, कितनी जीरो होगी 5 जीरो। तो यहाँ से हम 5 जीरो ले लेते हैं पहले तो, है ना, 2, ठीक है, कितनी 5 जीरो हो गई यहाँ से, है ना। 5 जीरो होने के बाद में यहाँ से कितना हो गया यहाँ पे 5 जीरो, है ना। 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं। अब किलोग्राम की जगह कहाँ थी, ये थी। अब यहाँ से देखते हैं कितने क्या है, 2 को 2 दूनी 4 और ये सेंटीग्राम 5, तो 5 जीरो हमने लगा ली। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है किधर चल रहे हैं अपन, बड़ी से छोटी की तरफ। क्या हो रहा है, बड़ी से छोटी की तरफ, बड़ी से छोटी की तरफ चल रहे हैं ना। तो बड़ी से छोटी की तरफ जब चल रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई, इसमें 0 का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया हमारा, ये 1 लाख आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 1 मिलीग्राम बराबर कितने डेसीग्राम होते हैं। तो 1 मिलीग्राम बराबर, 1 मिलीग्राम कितना होता है। अब मिलीग्राम देखते हैं पहले, तो मिलीग्राम कहाँ पर है, ये मिलीग्राम। अब 1 मिलीग्राम बराबर कितने डेसीग्राम होता है। तो कितना रहा, इसको छोड़ेंगे 1 2, है ना। लेकिन क्या चल रहा है, बढ़ रहा है, छोटी से लेकर बड़ी तो डिवाइडेड होगा। तो पहले तो हम लिख लेते कितनी 2 जीरो, है ना, कितनी जीरो लिख लेते 2 जीरो, 1 2, ठीक है। लेकिन अब क्या जा रहा है, छोटी से लेके बड़ी की तरफ चल रहा है, तो क्या जाएगा 1 अपॉन में, मतलब डिवाइडेड होगा ना। तो इसका आंसर ये भी आ सकता है, या 0.01 आंसर, ठीक है। खेल समझना यही से है कि आपको कहां से कितना है, अगर छोटी से लेके बड़ी की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड, बड़ी छोटी की तरफ होगा तो मल्टीप्लाई, है ना, यही से देखना। अगला सवाल देखो, ये थोड़ा दूसरे टाइप का सवाल है, 5 सवाल हो गए। छठे सवाल में देखिए, 1 अपॉन 1000 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, 1
1000 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो 1000 ग्राम, पहले ग्राम का है यहाँ, ठीक है। अब कितने मिलीग्राम हो रहे हैं, ये ग्राम है ना, यहाँ पर ग्राम, अब कितने मिलीग्राम के बराबर होते हैं, तो इसको छोड़ के 1 2 3, पहले तो हमने कितना 1000 है सही, तो कितने जीरो लग रहे हैं हमारे, है ना ये, ठीक है। अब यह अपोन में एक है सही, तो ये इस एक से कट जाएगा, तो हमारा एक आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं 1 हेक्टाग्राम बराबर कितने क्विंटल होते हैं। अब ये प्रश्न यहाँ जो बताया था मैंने, यहाँ का जो बताया था आपको, क्या हो रहा था इसमें कि देखो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, किलोग्राम, लेकिन किलोग्राम के बाद क्या आता है, क्विंटल। तो एक क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलो गेहूं। कहते हैं यार कि 1 क्विंटल गेहूं निकला है, तो कितना होता है, 100 किलो गेहूं। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि 1 हेक्टाग्राम बराबर कितने क्विंटल होते हैं, है ना। तो हेक्टाग्राम कहाँ है, ये रहा, ये हमारा हेक्टाग्राम है ना, हाँ ये हेक्टाग्राम। तो 1 हेक्टाग्राम बराबर कितने क्विंटल होता है, तो 1 हेक्टाग्राम बराबर कितना, एक तो ये जीरो और 2 जीरो लगेगी इसमें यहाँ पे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई यहाँ से, इसको ध्यान रखना, इसमें कितनी जीरो लेती है, 2 जीरो, तो 1 2 ये हो गया, हेक्टा के बाद 1 जीरो और 2 जीरो, तो कितनी हो गई, बराबर 3 जीरो। ये हमारा आंसर, ठीक है, सातवें का आंसर ये है हमारा। और इसमें याद भी कर सकते हैं, यही वाला 0.001 आंसर, है ना। अगला है 1 लीटर बराबर कितने सेंटीलीटर होता है। देखो ये लीटर भी आ गया, तो 1 लीटर, पहले तो एक है 1 लीटर, ये लीटर ये रहा, लीटर बराबर कितने सेंटीलीटर हो रहा है, सेंटीलीटर ये रहा, तो कितने जीरो आ रहा है, 1 2 जीरो आ रही है ना, हाँ 1 2 जीरो आ रही है, तो बराबर 100 हमारा आंसर। अब 1 मिलीलीटर बराबर कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मिलीलीटर बराबर कितने किलोमीटर। अब 1 मिलीलीटर बराबर, मिलीलीटर कहाँ, ये रहा, है ना, मिलीलीटर इधर है ना। अब 1 मिलीलीटर बराबर कितने किलोमीटर होते हैं, किलोमीटर, तो ये यहाँ पे कौन सा है, 1 मिलीलीटर बराबर कितने ये होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, है ना, और 6, तो कितने जीरो हो रहे हैं, 6 2 2 3 हो गया, 1 2 3 जीरो। ठीक है, अब यहाँ से क्या किधर जा रहा है, ये छोटी से लेके बड़ी की तरफ जा रहा ना, तो डिवाइडेड होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, बस। तो इसका आंसर ऐसे भी निकल सकता है, ये वाला 0 पॉइंट ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे ही निकाल रहे हैं हम आंसर वही का वही। ठीक है, अगला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें देखना क्या बोल रहा है, 97 43 251 में कितने किलोग्राम है, हेक्टाग्राम है, डेकाग्राम है, और कितने ग्राम है। तो ये सवाल जरूरी है ना, इस सवाल को करते बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखो हमारे पास संख्या क्या है, ये वाली, यहाँ इधर कर रहा हूँ मैं, क्या है 9743251। अब इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, किलोग्राम, पहली चीज स्टेप में, है ना, किलोग्राम, ये पहला किलोग्राम। तो किलोग्राम के निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसमें 9743251 में क्या करो, 1000 का भाग दे देते, तो कितना जाएगा, ये हाथ 200 पॉइंट रह जाएगा, तो क्या जाएगा 9743, हाँ ये क्या हुआ है, ये हमारा किलोग्राम निकल गया, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है हमारी, हेक्टा। अगर अब हमें हेक्टा निकालना, तो हेक्टा कहाँ पर है हमारा, ये रहा। ठीक है, तो हेक्टा के किलोग्राम के बाद कितनी जीरो, 1 2, है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब हमारे पास बची ये चीज है ना, ये संख्या बची दूसरे स्टेप में 251, है ना, 251। तो क्या करेंगे हम, हमारा इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 251 का कितने, हेक्टा में कितने जीरो है, हेक्टा में 2 जीरो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 2 हेक्टा। आ रहा समझ में, है ना। ठीक है, फिर क्या बचा हमारे पास,
2 के बाद आने के बाद में फिर हमारे पास बचा ये 51, क्या बचा 51 है ना, ये मल्टीप्लाई इससे कटेगा तो केवल ये आएगा ना 2 हेक्टा, फिर 51 बचा। तो फिर क्या निकालना, डेका, डेका हमारा कितना है 1 0 है ना, डेका का मतलब होता है 1 0, तो इस डेका को 1 0 निकालेंगे तो कितना जाएगा हमारा 5 डेका आंसर, ठीक है आया। फिर कितना 1 है, 1 बचा तो 1 ग्राम। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल से आप करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको सोल्व होगी, और अगर वीडियो एक बार और रिपीट करके देखो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरी चीज़ समझ में जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पहली बार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को MPTET का जो बहुत सारे अभी तैयारी चल रही है तो ऐसे ही कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, बहुत IMP क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो एग्जाम में 100% उसी की तरह उसी की तरह सेम टू सेम डिपेंडेंट, मतलब एक जैसा क्वेश्चन आने को है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता गुरुजनों सज्जनों को सम्मान करते रहिए, और जीवन में जो आपने लक्ष्य बनाया लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत और संघर्ष करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।